एसएस आता है एजुटेबल क्लास में। तो जो भी सीबीएसई स्टूडेंट है 10वीं 12वीं के, तो फाइनली कंपार्टमेंट का जो रिजल्ट है क्लास 12th वालों का डिक्लेयर कर दिया गया। आज 1 अगस्त को आ चुका है रिजल्ट 2025 का, ठीक है। लेकिन क्लास 10th वालों का नहीं आया तो उनका आ जाएगा। तो ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए एक ही वीडियो में दोनों के लिए बता रहा हूँ, ताकि क्लास 10th का जब रिजल्ट आ जाए, ठीक है, तो वो भी समझ ले क्या करना उन्हें। अगर आपके में ये चीज़ें शो कर रही है आरटी, ठीक है, कंपार्टमेंट, या फिर फेल शो हो रहा है मार्कशीट में, या फिर इस तरीके से 4/x हो रहा है, या इम्प्रूवमेंट शो हो रहा है, तो इनका मतलब क्या होता है। अब आपको आगे क्या करना चाहिए अगर ये चीज़ें शो हो रही है। और उसके अलावा आपका रोल नंबर, जैसे आप अपनी डिटेल डालते हो तो डिटेल डालने के बाद आपका रिजल्ट भी शो नहीं होता, तो वो क्यों नहीं होता। और एक और चीज़ कि आपका जो रिजल्ट है कुछ स्टूडेंट का सेम वही मार्क्स शो हो रहे हैं जो उसके पहले आए थे। तो इन सब का डाउट हम इस एक वीडियो में क्लियर करेंगे, आपको हर एक चीज़ का सोल्यूशन बता देंगे, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो कोई और वीडियो देखनी ना पड़े। तो इसी कारण आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना, ताकि आपको आने वाले समय में वीडियोस मिल जाए। और बेल आइकन प्रेस कर देना, वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देना। करते वीडियो स्टार्ट। अगर आपकी में हो क्या रहा है वो समझो। अभी रिजल्ट आया क्लास 12th का, जिसमें 38% बच्चे पास हुए थे लगभग, बाकी सारे बच्चे फेल हुए। 53% बच्चे पास हुए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे 62% बच्चे फेल हुए। देख लो कितनी ज़्यादा संख्या, 62% बच्चे फेल है, ठीक। तो अब यहाँ पे बात करें उनके में आरटी लिखा है। आरटी का मतलब होता है रिपीटेड इन थ्योरी। कंपार्टमेंट होता है फिर से आप फेल हो चुके हो, दोबारा पेपर देना पड़ेगा। फेल का मतलब है कि आप फेल ही हो, अब आपको कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम भी नहीं होगा। या फिर आपके में इस तरीके से शो हो रहा है, ठीक है, इम्प्रूवमेंट। तो पहले इन 3 चीज़ की डिस्कस कर लेते हैं, फेल, कंपार्टमेंट, आरटी। अगर आपकी ये चीज़ें शो हो रही है, ठीक है, तो इसमें करेंगे क्या। तो इसमें आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। नंबर वन ऑप्शन में आप क्या करते हो कि नंबर 1 ऑप्शन में या तो आप अपना प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में दोबारा इसका एग्ज़ाम दे सकते हो, जिस सब्जेक्ट में आपके में ये चीज़ें सो हो रही है। आपने सुना, अगर आपके में आरटी कंपार्टमेंट फेल्स हो रहा है, तो आपके पास पहला ऑप्शन है प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में आप इन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दोबारा दे दो। अब आप बोलोगे प्राइवेट कैंडिडेट, हाँ जी, अपने से सुना, सीबीएसई आपको 3 मौके देती है, 3 चांस देती है, तो एक चांस आपका हो गया क्लियर। अब आपका सेकंड चांस है, तो अब आप प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में फॉर्म फिल करोगे, और इसके जो फॉर्म है वो इस मंथ के एंड में 31 तारीख के आसपास रिलीज़ हो जाएंगे, ठीक है, जो प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में होंगे। इसे आपको खुद फिल करना होगा। अगर बैठे हमसे करवाना चाहो हमसे करवा देना, इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर देना, हम आपका फॉर्म फिल कर देंगे, ठीक है। तो वो आप फॉर्म फिल करना होगा। और इसमें क्या होता है, प्राइवेट कैंडिडेट में आपको स्कूल नहीं जाना होता पूरे साल, घर बैठो अपनी प्रिपरेशन करो, और उसके बाद जैसे आपका पेपर होगा फरवरी मार्च में, ठीक है, तो वहाँ पे जाके आप एग्ज़ाम दिया ना, ठीक है, बस क्लियर, इतना, दैट्स इट, ठीक है। या फिर सेकंड ऑप्शन आपके पास ये है, अभी सीबीएसई अपना वेरिफिकेशन रीवैल्यूएशन फोटोकॉपी की विंडो ओपन करेगी, अभी हुई नहीं है विंडो ओपन। पिछले साल रिजल्ट आते ही नोटिस जारी कर दिया गया, लेकिन अभी तो कोई नोटिस ही नहीं आया। तो उम्मीद है कि कल 2 अगस्त को मॉर्निंग में नोटिस जारी कर देगी, ठीक है। तो नोटिस आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि सीबीएसई ने अपने कितने स्टेप में वेरिफिकेशन रीवैल्यूएशन फोटोकॉपी के बनाए हैं, ठीक है। वो रिजल्ट आने, वो नोटिस आने पे आपका क्लियर कर पाएंगे हम। तो इतना बता दो कि सेकंड आपके पास चांस ये है, यानी सेकंड ऑप्शन ये है आपके पास कि आप अपने मार्क्स इंक्रीज़ कर सकते हो अभी 10 से 15 दिन के अंदर अंदर। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको अपना वेरिफिकेशन रीवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन, इन तीनों के तीनों प्रोसेस को फॉलो करना होगा, फॉर्म फिल करने होंगे, जिसके बाद आप अपना मार्क्स है वो इंक्रीज़ कर पाओगे। अगर आपको यकीन है, आप कॉन्फिडेंस हो, ठीक है, पूरा यकीन है हम पास थे, तो ज़रूर फिल करना। ऐसा नहीं कि आप बाद में गलती कर जाओ, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप फेल थे, ठीक है, आप कितने नंबर बनने थे, तो कोई टेंशन मत लो, पैसे वेस्ट मत करो, सीधे प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में फॉर्म फिल कर दो, नेक्स्ट ईयर उसी सब्जेक्ट का एग्जाम दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आप बोलेंगे सर हमें साल बर्बाद नहीं करना, कोई बात नहीं, साल बर्बाद मत करो, रीचेकिंग नहीं करवानी मत करवाओ, दोबारा पेपर देना मत दो। एक और थर्ड ऑप्शन हम आपके लिए बताते हैं। थर्ड ऑप्शन है NIOS। ये NIOS एक बोर्ड है, हमने इसे सुना। NIOS एक बोर्ड है जो आपको ओपन का होता है, जिसमें आप घर बैठे 1 से 2 महीने में 10th की मार्कशीट ले सकते हो। उसकी वैल्यू भी वही है जो CBSE के मार्कशीट की वैल्यू, दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है। अब NIOS के लिए क्या करें, तो उसके लिए आप को NIOS बोर्ड से करना है, तो उसके लिए मनीष वर्मा का एक चैनल होगा, ठीक है। मनीष वर्मा सर्च करोगे NIOS तो आपको चैनल मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वो NIOS का करवा देंगे, एडमिशन जो भी प्रोसेस है वो कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास तीसरा ऑप्शन है। अब आप बोल रहे हैं कि सर हमारे में ये शो हो रहा है, ये तीनों डाउट क्लियर, क्या करना है आपको, और आपके में ये शो हो रहा है, ठीक है, 4/x, तो इसका मतलब है ये इंप्रूवमेंट कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं, यानी जो अभी इंप्रूवमेंट बेस पर आपने फॉर्म फिल किए हुए, ठीक है। अगर आपके में इसके साथ RT शो हो रहा है,
तो मतलब आपकी दोबारा एग्ज़ाम होगा। अगर केवल ये शो हो रहा है और आपकी डी सी बी ग्रेड है तो आप पास हो, कोई टेंशन की बात नहीं, ठीक है। अब है इम्प्रूवमेंट कैटेगरी, अगर इम्प्रूवमेंट लिखा हुआ है तो इम्प्रूवमेंट का मतलब भी वो होता है कि आप इम्प्रूवमेंट पास हो, ठीक है। डिपेंड करता है कि अगर ई ना हो, बस अगर आपकी ई लिखी नहीं है ग्रेड में, ई नहीं है तो आप पास हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। अब एक और चीज़, अब आप बोल रहे कि सर हमने रिजल्ट चेक किया हमारे सेम मार्क्स हो रहे हैं तो क्या करें। अगर सेम मार्क्स हो रहे हैं बिल्कुल टेंशन मत लो, आपको क्या करना है 24 से 48 घंटे वेट करो, दोबारा चेक करो और तब भी सेम शो हो रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपके वही मार्क्स होंगे जो आपके आए हैं, ठीक है। अगर के सेम मार्क्स हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके इस बार भी इतने ही मार्क्स आए हैं, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, क्लियर। उसके बाद आप चाहोगे कि सर मैंने अपनी डिटेल डाली, मेरी डिटेल रॉन्ग शो हो रही है, दिखा रहा है कि रोल नंबर गलत है, एडमिट कार्ड आईडी गलत है, स्कूल कोड गलत है, ये शो हो रहा है, तो क्या करें। आप भी 24 से 48 घंटे वेट करो, आपका रिजल्ट भी अपडेट हो जाएगा, टाइम लगता है। पिछले साल भी बच्चों में यही इशू हुआ था, लेकिन उनका 24 से 48 घंटे बाद उनका रिजल्ट आ गया था, ठीक है। तो कर लेना चेक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी ये आपके डाउट्स थे, हमने आपको क्लियर कर दिया क्या क्या प्रोसेस है। अभी कोई नोटिस जारी नहीं किया गया, वेरिफिकेशन रिवैल्यूएशन का होती है हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। बस चैनल से जुड़े रहना, अपने फ्रेंड्स के पास वीडियो शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।